अक्सर लोगों को शादी के बाद 1 या 2 ही साल में बच्चा हो जाता है, लेकिन मेरी शादी को 7 साल हो गए थे और मुझे अभी तक बच्चे की खुशी नहीं मिली थी। ऐसा नहीं है कि मैंने इलाज नहीं किया, इसके लिए कोशिश नहीं की। शहर का या दूर दराज का कोई भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम ऐसा नहीं था जिसे मैंने न दिखाया हो। जिसने जहाँ बताया वहाँ जाकर मैंने इलाज किया। जिसने जैसा बताया मैंने वैसा ही किया। मैंने हर कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। घरेलू टोटकों से लेकर बड़े से बड़ा अस्पताल, एक एक करके सब कुछ ट्राई किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। हर एक अस्पताल का चक्कर काटा। किसी ने मज़ार बताया, वहाँ गई। किसी ने दरगाह बताई तो मैं दरगाह गई। किसी ने मंदिर कहा तो मैं मंदिर गई, लेकिन फिर भी मुझे बच्चे की खुशी नहीं मिली। बच्चे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। सब यही कहते थे कि जब ऊपर वाले का हुक्म होगा तो बच्चा हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमें बच्चे की खुशी नहीं मिली। मेरे घर में सास ससुर कोई भी नहीं था। मेरा बस एक पति था और एक छोटा देवर था। देवर भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर शहर में रहता था और कभी कभी वो घर पर आता था। इसीलिए ससुराल में तो मुझे ताने नहीं सुनने को मिलते थे, लेकिन फिर भी बच्चा तो सबको ही चाहिए होता है, क्योंकि दुनिया में बांझ औरतों को अच्छा नहीं समझा जाता। और इस बात का अंदाज़ा मुझे गुज़रे 7 सालों में बहुत अच्छे से हो गया था। एक रोज़ मेरा पति जब काम से घर आया, वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। आते ही सीधा कमरे में गया और अलमारी में कुछ ढूंढने लगा। मैंने पूछने की कोशिश की तो मुझसे कहने लगा कि सबके सोने के बाद मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। उस दिन क्योंकि घर में कुछ मेहमान भी थे, क्योंकि मेरा देवर अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आ चुका था और उसी खुशी में हमने घर में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था और सारे मेहमान इसीलिए हमारे घर पर आए हुए थे। मैं खामोश हो गई, लेकिन पति का इशारा मैं समझ न सकी कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे देखकर मैं खुश हो जाती। मुझे लगा शायद कोई सरप्राइज़ गिफ्ट होगा। मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दुनिया की हर सहूलत मेरे घर में थी। बस ज़रूरत थी तो एक बच्चे की, जो कि शादी के 7 साल बाद भी मुझे नहीं मिल पाई थी। डॉक्टर हमेशा एक ही बात कहते थे कि ऊपर वाले की तरफ से देर है। इस वजह से पति भी काफ़ी परेशान रहता था। मगर आज उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज उनके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उनको कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। और ये तो मैं भी जानती थी कि मेरे और मेरे पति के लिए दौलत सिर्फ़ और सिर्फ एक बच्चा ही है। अब मैं सबके सोने का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। आखिर ऐसा भी मेरा पति मुझे क्या दिखाना चाहता है। और जब सब सो गए, मेरे पति मुझे लेकर अपने कमरे में आ गए और मुझे बिठाते हुए मेरे सामने ही बैठ गए। मुझसे कहने लगे, आज जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो देखकर और उसके बारे में सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। इस वक्त उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी। मुझे बेचैनी सी होने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि जल्द से जल्द मुझे वो चीज़ दिख जाए, क्योंकि बच्चे की खुशखबरी का तो दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं था। और अगर कोई गिफ्ट था तो उनके चेहरे पर इतनी खुशी क्यों। केशव उठकर अलमारी की तरफ चल पड़े। मैं भी हैरान होते हुए उसी तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद वो वापस से मेरे पास आए और मेरे करीब बैठते हुए मेरे हाथ में एक पैकेट दे दिया। मैं नासमझी से उसे देखने लगी तो वो बोले, इसमें ऐसी चीज़ है जिससे कि तुम बहुत जल्द प्रेग्नेंट हो जाओगी। मुझे लगा मैंने गलत सुना है, लेकिन जब उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया तो पति की बात सुनकर पहले तो मैं हैरान हुई और फिर खुश हो गई, क्योंकि 7 साल तक मैंने कोई दवा या कोई दुआ नहीं छोड़ी थी जो बच्चे के लिए हो। ऐसी कोई दवाई नहीं थी जो मैंने नहीं खाई हो। मुझे लगा शायद ये भी कोई दवाई ही लेकर आए हैं जिसके इस्तेमाल से हमें बच्चा मिल सकता है। खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस बार मेरे पति के लहजे में बहुत कॉन्फिडेंस था और उसकी वजह से मुझे भी यकीन हो गया कि शायद ये दवाई असर करेगी।
मैंने बेसब्री से उस पैकेट को खोला, मगर उसमें मौजूद चीज़ को देखकर मैं एक पल के लिए हैरान हो गई। और फिर मैंने हैरत से केशव को देखा और उनसे पूछा, ये क्या मजाक है? मुझे लगा शायद केशव ने मेरे साथ कोई मजाक किया था, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ मजाक ही हो सकता है। कुछ पल पहले मिली खुशी अफसोस में बदल गई थी। अगर ये मजाक था तो निहायत ही बहुत बुरा मजाक था। मैं बच्चे के मामले में बेहद ही सेंसिटिव थी, क्योंकि इन 7 सालों में मैंने लोगों के मुंह से बहुत कुछ सुना था। कोई कहता था कि तुम बांझ हो, और इसी वजह से नई शादीशुदा औरतें या फिर प्रेग्नेंट औरतें मेरे साए से भी दूर रहती थीं, जैसे मैं कोई अछूत हूँ, या फिर बच्चा ना होने में मेरा कोई अपना स्वार्थ है। और अक्सर तो ये भी कहा जाता था कि मैं जानबूझकर बच्चा पैदा नहीं कर रही। अगर मैं किसी फंक्शन में चली जाती और किसी के बच्चे पर अचानक से मुझे प्यार आने लगता और मैं उसे प्यार करने लगती, तो उसकी माँ फ़ौरन मेरे हाथ से उसे ऐसे छीन कर ले जाती जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ और उसके बच्चे को खा जाऊंगी। मैं बस एक ममता को तरसी हुई औरत थी, बस अपने बच्चे को सीने से लगाकर अपने इस एहसास को पूरा करना चाहती थी। लोगों ने तो जो किया सो किया था, लेकिन केशव, उसने तो आज तक मेरा साथ दिया था, कभी मुझे बांझ होने का ताना तक नहीं दिया था, दूसरी शादी की धमकी भी नहीं दी थी, बल्कि वो तो हर जगह मेरी ढाल बनकर जाता था। मुझे बस एक केशव पर ही तो भरोसा था, जो आज टूट चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो वो मुझे यूं अपनी तरफ देखता पाकर केशव बोला, जूही, ये वही चीज़ है जो तुम्हें प्रेग्नेंट करेगी। मैंने एक बार फिर उस पैकेट में रखे हुए कपड़े पर ध्यान दिया और उसे खोलकर देखने लगी। वो काले रंग का एक कपड़ा था। इसके अलावा इस पैकेट में और कुछ भी नहीं था। मेरा दिल बुरी तरह से बुझ गया और मुझे लगा कि बस आज केशव ने भी मर्द होने का सबूत दे ही दिया। शायद ये भी मेरे बांझ होने का मजाक बना रहे हैं। केशव ने मेरे हाथ से कपड़ा लेकर कहा कि ये वही चीज़ है जो तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकती है। इसे ख़ास तरीके से जड़ी बूटियों का रस डालकर तैयार किया गया है, और अगर कोई भी बांझ औरत गीला करके अपने पेट पर रखकर सो जाए तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। बस तुम इसे गीला करके रखो और खामोशी से लेट जाओ ताकि ये अपना असर दिखा सके। मैंने कहा, बस भी करो अब। सब लोगों ने अब तक क्या मेरा कम मजाक बनाया था जो तुम अब मेरा मजाक बनाना चाहते हो? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन केशव की ऐसी बात का मुझे किसी भी तरीके से यकीन नहीं आ रहा था। आखिर कोई एक काला कपड़ा किसी औरत को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है? मगर मैं अपने पति केशव की मर्जी के आगे मजबूर थी, क्योंकि उनकी ज़िद जहाँ इतना कुछ आजमाया है, इतने डॉक्टर, हकीम, पीर, फ़कीर सबको आजमा कर देखा है, एक दफ़ा इस कपड़े को भी ट्राई करके देखना चाहिए। केशव ने मुझे इसके इस्तेमाल करने का तरीका बताया और हर हाल में करने को कहा। ये सुनकर मैं भी जल्दी से राज़ी हो गई। तभी केशव की कॉल आई और वो फ़ोन पर बात करते हुए वहाँ से बाहर चले गए। मुझे तो 100% यकीन था कि मैं इस कपड़े से कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। आखिर मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसका ऐसी फिजूल की बातों पर यकीन करना भी जहालत की निशानी था। मगर पति को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वही तो एक थे जो मेरे हर सुख दुख के साथी थे। वो नाराज़ हो जाते तो शायद इस दुनिया में मेरा ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैंने कपड़ा गीला किया और अपने पेट पर रखकर लेट गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि कपड़ा मेरे अंदर धंसा जा रहा है, तो खौफ के मारे मुझे अजीब सा लगने लगा। कहीं सचमुच में इस कपड़े में कुछ ख़ास तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। ये सिर्फ एक कपड़ा ही तो है। लेकिन जल्द ही मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। मुझे नींद आ रही थी और ना जाने कब मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। सुबह जब आँख खुली तो मेरे पेट पर कपड़ा मौजूद नहीं था। मेरे पूरे जिस्म में अजीब सा दर्द हो रहा था। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। जब मैंने अपनी आँखों को पूरा खोल कर देखा तो सामने सोफे के पास मेरा 18 साल का देवर उसी कपड़े को हाथ में पकड़कर खड़ा था। मुझे जागता हुआ देखकर उसके चेहरे पर शिकन छा गई। फिर वो बोला, भाभी, मैं आपको जगाने ही आया था। भाई तो कब का ऑफिस जा चुके हैं
बाकी घर में जो मेहमान हैं वो भी उठ चुके हैं और आपका सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वो घबराया हुआ लग रहा था कि इससे पहले देवर कभी भी ऐसे मेरे कमरे में नहीं आया था। मैंने देवर की बात सुनी और फिर भारी कदमों से बाहर उठकर चली गई। मुझे अजीब सी बेचैनी ने जकड़ लिया था। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, बस हर वक्त सर भारी सा रहता। 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरी तबीयत ख़राब होने लगी और फिर शाम को केशव घर आए तो उनके साथ मैं डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। रात को मुझे नींद की दवाइयों की वजह से नींद में रखा गया। मेरे बहुत सारे टेस्ट भी कराए गए। हालांकि मैं कोई ऐसी बीमार नहीं थी कि मुझे एडमिट करना पड़े। मुझे हैरानी तब हुई जब अगले रोज़ मेरी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी हालत में ये सब कुछ नॉर्मल है, आप माँ बनने वाली हैं। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। एक कपड़े में ऐसा कौन सा जादू था कि मैं 2 ही दिन में प्रेग्नेंट हो गई। और ये सुनकर मैं भी बहुत खुश थी, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। शायद ये कोई ख्वाब है, क्योंकि जिस खबर को सुनने का इंतज़ार मैं पिछले 7 साल से कर रही थी, वो खुशी हमें ऐसे मिलेगी ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इन दिनों मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं था। तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? मैं अपनी हैरानी और परेशानी की वजह से इस खुशी को ख़राब नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने अपने दिमाग को झटका दिया और सीधा घर के लिए निकल गई। घर आकर केशव ने देवर को ये खुशखबरी सुनाई, मगर न जाने क्यों वो ये बात सुनकर खुश होने के बजाय अपसेट हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सी नाराज़गी आ गई, जिसे मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया। मुझे ये देखकर अजीब लगा। मैंने सोचा कि आज तक वो घर का बच्चा बना रहा है और उसको बहुत अहमियत दी जाती थी। एक नए बच्चे के आने की खबर शायद इसके लिए खुशी की खबर नहीं थी। वो सोच रहा होगा शायद उसकी अहमियत अब कम हो जाएगी। दिन यूं ही गुजरते रहे। इन दिनों केशव भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे और वो सब कुछ भूलकर इस खुशी को दिल से महसूस कर रहे थे। मैं भी उनका साथ दे रही थी। धीरे धीरे मुझे कहीं से अफवाह सुनने को मिली, जिसे जानकर मैं थोड़ी हैरान भी हुई कि ऐसे लाल कपड़े से सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि अब तक 50 औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी थीं, जिनमें एक मैं भी शामिल थी। हमारे इलाके में एक दुकान बेहद मशहूर हो चुकी थी, जहां से ऐसा लाल कपड़ा मिला करता था जिनसे औरतें फ़ौरन प्रेग्नेंट हो जाया करती थीं। इत्तेफाक से मेरा देवर उसी दुकान पर काम करता था जहां पर ये लाल कपड़ा बिकता था। मेरे मोहल्ले में जिस भी औरत को चाहिए होता तो मेरा देवर ही उन्हें लाकर देता था। एक रोज़ मेरा दिल चाहा कि मैं उससे पूछ लूं, आखिर वो लोग ऐसा क्या जादू करते हैं इस कपड़े पर जो औरतें फ़ौरन प्रेग्नेंट हो जाती हैं। मगर मैं जब से प्रेग्नेंट हुई थी, मेरा देवर तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता था, और फिर था तो वो एक बच्चा ही। इससे ऐसी बात करते हुए मुझे खुद शर्म आ रही थी। मुझे प्रेग्नेंट हुए 4 महीने हो गए थे। अचानक एक ऐसा हादसा पेश आया जिसमें मेरी रातों की नींद तक छीन ली। उस शाम मैं किचन में थी कि मेरा पति हैरान परेशान घर आया और मेरे देवर को छिपाने लगा। वो घबराते हुए देवर को अलमारी में छुपा रहा था और साथ ही साथ कह रहा था कि कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। मैं वहाँ खड़ी लगातार वजह पूछ रही थी, मगर वो कुछ नहीं बता रहा था। तभी अचानक पुलिस हमारे घर आई और मेरे पति केशव को पकड़कर अपने साथ ले गई। मैं वजह पूछती रही, उनके आगे हाथ जोड़ती रही, मगर किसी को हम पर रहम न आया। मेरे पति ने अपने आप को छुड़ाने की भी कोई कोशिश नहीं की। पुलिस चली गई तो मैंने रोते हुए देवर को बाहर निकाला। मुझे उस पर शक हो रहा था। न जाने उसने ऐसा क्या किया था जिसे केशव ने अपने सर लेकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। मैंने रोते हुए देवर को थप्पड़ मारा और कहा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारी वजह से मेरे मासूम पति केशव को पुलिस ले गई। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? इतनी सी उम्र में तुमने पुलिस को अपने पीछे लगा लिया। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं, या फिर सब बेच कर खा गए? देवर मुझे खूंखार नज़रों से देखने लगा और फिर गुस्से से बोला, जाकर अपने पति से ही पूछ लो कि मैंने क्या किया है, या फिर सब कुछ उन्होंने ही किया है। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता
और मेरे मुंह मत लगना, अपने काम से काम रखो। उसका लहजा ऐसा कभी नहीं था, मानो मुझे मार ही डालेगा। उसने कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की थी। ना जाने कौन सा गलत काम करने में लग गया था, जिस वजह से उसका लहजा और तमीज़ सारी ख़त्म हो गई थी। मुझ पर तो क़यामत टूट पड़ी थी। हर हाल में मैं अपने पति को वापस लाना चाहती थी। अगले दिन मुझे जो खबर सुनने को मिली, उसे सुनकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई। उस लाल कपड़े की दुकान पर काम करने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी, क्योंकि वो दुकानदार कपड़े में बेहोशी की दवाई मिलाता था। इस कपड़े को गीला करने से औरत बेहोश हो जाया करती थी। फिर उसके साथ न जाने ऐसा क्या होता था कि वो कुछ ही दिनों में प्रेग्नेंट हो जाती थी। दिमाग सोच सोच कर फटने लगा था। मुझे मेरे देवर पर शक हुआ। केशव ने बताया था कि दुकान पर सिर्फ 2 ही लोग काम करते थे, एक मालिक और दूसरा मेरा देवर, जिसे मैं मासूम बच्चा समझ रही थी। वो उन औरतों के साथ, इससे आगे सोचकर ही मेरी रूह कांप रही थी। मैं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी कि देवर ने अगर कुछ किया था तो पुलिस केशव को क्यों लेकर गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह अपने पति को बेगुनाह साबित करूं। तभी दरवाज़ा खुला और देवर घर के अंदर आया। उसके हाथ में एक बैग था, जिसको वो छुपाने की कोशिश करता हुआ तेज़ तेज़ भागते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मैं समझ गई कि ज़रूर इसमें उसके खिलाफ कुछ ऐसा मौजूद होगा जो अगर मैं हासिल कर लूं तो मेरे पति बेगुनाह साबित हो जाएंगे। मैं उसके कमरे की खिड़की की तरफ आ गई। थोड़ी सी खिड़की खोलकर देखा तो मेरा देवर वो बैग अलमारी में छुपा रहा था। उसने अलमारी बंद कर दी और उसे लॉक करके चाबी एक दराज में रख दी। अब जैसे ही रात हुई और मेरा देवर गहरी नींद में सो गया, मैं उसके कमरे में आ गई। मैंने चुपके से वो बैग उसकी अलमारी से निकाला और उसके कमरे से बाहर आ गई। मैंने अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैंने वो बैग खोला तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसमें बहुत सी टेस्ट ट्यूब रखी थी। मैं सुबह होते ही वो सारी टेस्ट ट्यूब एक लेबॉर्ट्री में लेकर गई। जब इसकी जांच पड़ताल कराई तो मेरे होश उड़ गए कि ऐसा भी हो सकता है। ये मैंने कभी सोचा तक नहीं था, लेकिन अपने शक को पुख्ता करने के लिए जब मैंने अपना और उन औरतों का टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट को देखने के बाद मैंने अपने बाल नोच लिए। मुझे मिलाकर तकरीबन 50 औरतों के अंदर मेरे देवर के बच्चे पल रहे थे, और वो जिसको मैं बच्चा समझती थी वो तो न जाने कब से ये सब कुछ कर रहा था। मोहल्ले की वो लेडी डॉक्टर जिसने मुझे एक रात के लिए हॉस्पिटल में रखा था, वो भी इस काम में शामिल थीं, क्योंकि सब औरतें उसी के पास जाती थीं। क्योंकि उस दुकान से कपड़े के साथ साथ उस डॉक्टर का कार्ड भी दिया जाता था। और ये सब मेरे देवर ने पुलिस को बताया, क्योंकि मैंने वो तमाम सबूत पुलिस के हवाले कर दिए ताकि मैं अपने पति को बेगुनाह साबित कर सकूं। मुझे अफसोस इस वक्त हुआ जब मुझे पता चला कि मेरा पति भी इस काम में मिला हुआ था। जब उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि ये सब रायता उसी का फैलाया हुआ है। वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट है, और उसने ही मेरे देवर पर पहले एक्सपेरिमेंट किया और कामयाबी के बाद ही उसने ये प्लान बनाया था। क्योंकि ज़्यादातर बांझ औरतें ही वो कपड़ा लाखों का ख़रीदती थीं और उनकी मजबूरी का ये सब लोग फ़ायदा उठाते थे और आमदनी आधी आधी कर ली जाती थी। इनका तरीका ये था कि औरतों को कपड़े से बेहोश किया जाता था और ऐसी दवा उन्हें सुंघाई जाती जिससे उन्हें चक्कर आते, तबीयत ख़राब होने लगती। ऐसी तमाम दवाएं उस कपड़े पर लगाई जाती थीं, और जब वो लेडी डॉक्टर के पास जाते तो वो एक रात में हॉस्पिटल में एडमिट करके टेस्ट ट्यूब बेबी का काम करती और अगली सुबह ही रिपोर्ट में वही दिखा देती कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। हम बेवकूफ़ बच्चे को तरसी हुई औरतें इस कपड़े को करामती कपड़ा समझ बैठी थीं और ख़ुद को बर्बाद कर लिया करती थीं। और मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद मैं कैसे इन सब झांसों में आ गई थी। लेकिन सच कहते हैं, माल और बच्चा दोनों का मामला सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।